स्टूडेंट्स, कल हमने स्टार्ट किया था ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप और इसकी डेफिनेशंस और एग्जांपल्स हमने कर लिए थे। इसके बाद इसमें कुछ थ्योरम्स होती हैं जिन्हें हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले थ्योरम हम लेते हैं, थ्योरम 1। द ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट of a finite group is finite and is less than or equal to the order of the group, equal to the order of the group। ये हमारा थ्योरम का स्टेटमेंट है। क्या प्रूफ करना है हमें? द ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप इज फाइनाइट एंड इज लेस देन और इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। क्या मीनिंग है भाई इसका, स्टेटमेंट का? क्या समझ में आया इससे? अगर स्टेटमेंट समझ में आएगा तभी थ्योरम प्रूव कर पाएंगे। बताओ, जल्दी बताओ। से किसी एलिमेंट का ऑर्डर फाइनाइट होगा और वो ग्रुप या ग्रुप से कम एलिमेंट के ऑर्डर तक वो होगा। चलो मैं जैसे इसमें बात की हमने फाइनाइट ग्रुप की, है ना? फाइनाइट ग्रुप के एलिमेंट का ऑर्डर की बात कर रहे हैं। तो फाइनाइट ग्रुप जैसे कल भी एक एग्जांपल किया था हमने, g इक्वल्स टू 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। ये हमारा एक फाइनाइट ग्रुप है। इसका कितना ऑर्डर है? ऑर्डर ऑफ g कितना है? 3 है ना? तो फाइनाइट ग्रुप हुआ। अब हमें प्रूफ क्या करना है? ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप इज फाइनाइट। तो ये कहना चाह रहा है जो कोई फाइनाइट ग्रुप है तो इसमें जितने भी एलिमेंट है इन एलिमेंट्स का ऑर्डर भी फाइनाइट होगा। हमने कल इनका ऑर्डर फाइंड किया था। ऑर्डर ऑफ 1 कितना आया था? 1 आइडेंटिटी का 1 ही होता है। ऑर्डर ऑफ ओमेगा भी 3 आया था एंड ऑर्डर ऑफ ओमेगा स्क्वायर भी 3 आया था। ठीक है, तो किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर आपने देखा 3 से ज्यादा नहीं आया, ना कभी आ सकता। ठीक है, तो यही बात हमें प्रूव करनी है। ये तो हुआ हमारे ग्रुप का ऑर्डर, ग्रुप का ऑर्डर हुआ ना, और ये ग्रुप के एलिमेंट्स का ऑर्डर है। ये ग्रुप के एलिमेंट्स है हमारे पास। तो ऑर्डर ऑफ जी इक्वल्स टू 3 है और इसके सभी एलिमेंट्स का ऑर्डर भी 3 या 3 से कम ही आएगा। क्लियर? तो ये हमें प्रूव करना है। आई बात समझ में? समझ में आया नहीं? यस। ये आपने दूसरा एग्जांपल किया था 1 माइनस 1 आई एंड माइनस आई का। इसका ऑर्डर कितना है? 4 है। सारे एलिमेंट है ना इसमें, तो इसका ऑर्डर 4 होगा। अब आपने फाइंड किया था ना ऑर्डर ऑफ 1, तो 1 है। ऑर्डर ऑफ माइनस 1 2 है। आई का भी ऑर्डर 4 है और माइनस आई का भी ऑर्डर 4 है। तो सभी एलिमेंट्स का ऑर्डर लेस देन 4 है या 4 के इक्वल्स टू 4 है। ठीक है, तो एग्जाम्पल से तो हमें पता है कि ऐसा ही होता है, लेकिन अब इसे हमें प्रूव करना है, जनरल रिजल्ट को प्रूव करना है। क्लियर? यस सर। ठीक है, तो प्रूव करते हैं। एक ग्रुप ले लेंगे सबसे पहले, लेट जी बी ए ग्रुप।
with respect to multiplication. Let A belongs to G, be any element ठीक है। अब जब हम ए के ऑर्डर की बात कर रहे हैं और विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन हमारा ग्रुप है, तो कैसी पावर्स हो जाएंगी, ए हो जाएगा, ए स्क्वायर फाइंड करेंगे, ए क्यूब, ए की पावर 4, तभी तो ऑर्डर निकलता है। ऑर्डर अगर हमें निकालना है तो ए की पावर एन इक्वल्स टू ई होता है ना, तो यानी कि ए की इंटीग्रल पावर्स करनी पड़ती हैं, तभी तो निकलता है ऑर्डर। Yes, sir. दिस implies ए स्क्वायर, ए क्यूब, ए की पावर 4 are the elements of G। किस प्रॉपर्टी से होंगे एलिमेंट्स ऑफ जी के? बाय क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में ही तो होता है ना, अगर ए कोई एलिमेंट है हमारे ग्रुप का तो ए डॉट ए बी या ए डॉट बी भी उसमें ही होना चाहिए, तो क्लोजर प्रॉपर्टी तो होती है। Yes, sir. ये सभी जी के एलिमेंट्स है हमारे। अब जो हमारा सेट जी है वो फाइनाइट ही होगा, फाइनाइट ग्रुप ले रखा है ना हमने, तो सिंस जी इज ए फाइनाइट ग्रुप, so all these integral powers cannot be a distinct elements of G, distinct element ऑफ जी। क्या मतलब है इसका? भाई जी हमारा एक फाइनाइट ग्रुप है, ठीक है, तो जब हम इनकी पावर कर रहे हैं ए स्क्वायर, ए क्यूब, ए की पावर 4, ए की पावर 10, मतलब ये पावर्स करते जाएंगे, क्लोजर प्रॉपर्टी इनमें अप्लाई होगी, तो ये कभी ना कभी तो रिपीट हो जाएंगे। जैसे आपने यहाँ देखा था भाई आई की पावर 4 इक्वल्स टू 1 आ गया था हमारे पास, आइडेंटिटी आ गया था, तो अब आई की पावर 8 भी तो आइडेंटिटी हो जाएगा, आई की पावर 8 भी तो 1 आएगा ना, Yes, sir. तो कहीं ना कहीं ये पावर इक्वल हो जाएंगी, क्योंकि जी हमारा फाइनाइट ग्रुप है, तो ये इंटीग्रल पावर्स कहीं ना कहीं इक्वल होंगी, कुछ पावर्स, ठीक है, समझ गए ना ये? Yes, sir. भाई सीधा सीधा एग्जांपल है, आई की पावर 4 इक्वल्स टू 1 इक्वल्स टू होता है आई की पावर 8, तो ये 8 पावर तो बड़ी है लेकिन इक्वल तो वैल्यू तो इक्वल ही आ रही है ना, तो हमने मान लिया लेट अस सपोज दैट ए की पावर आर इक्वल्स टू ए की पावर एस, जहां पे आर इज ग्रेटर देन एस है। कोई डाउट इसमें? बताओ। No, sir. ठीक है, तो अब जो हमारे पास है नाउ ए की पावर आर इक्वल्स टू ए की पावर एस, इसका मतलब
ए की पावर आर इंटू ए की पावर माइनस एस इक्वल्स टू ए की पावर एस इंटू ए की पावर माइनस एस लिख सकते हैं। लिख सकते हैं ना, क्योंकि जब ए की पावर एस ग्रुप में है तो ए की पावर माइनस एस भी तो ग्रुप में होगा। यस सर। बिकॉज ए की पावर माइनस एस बिलोंग्स टू जी। तो इधर क्या हो जाएगा, ए की पावर आर माइनस एस, और इधर क्या हो जाएगा, ए की पावर 0। सही है ना। ए की पावर 0 का मतलब क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी। भाई आपने जब इसे जी को ग्रुप कहा है, जी हमारा ग्रुप है, और इसमें ए स्क्वायर यानी कि इसकी इंटीग्रल पावर ये है, तो विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन है तो इसकी आइडेंटिटी तो 1 होगी ना। तो 1 कब यस आएगी, सर। जब ए स्क्वायर है तो ए की पावर -2 भी तो एलिमेंट होगा ना इसमें, कोई इंटीग्रल पावर से अंदर। क्लियर। तो ए की पावर आर माइनस एस इक्वल्स टू ई। इसका मतलब जब आर और एस दो इंटीजर हैं तो इनका सब्ट्रैक्शन क्या आएगा, वो भी एक इंटीजर ही आएगा ना। भाई आर और एस ये दो इंटीजर नंबर हैं आपके, मान लिया 4 और 2 थे, तो आर माइनस एस भी तो इंटीजर ही आएगा। तो यस सर। इसे हम लिख सकते हैं ए की पावर m इक्वल्स टू ई, वेयर m इज इक्वल्स टू आर माइनस एस। इतना आ गया हमारा। इसमें लिखो अब आगे, सिंस r इज ग्रेटर देन s, देयरफॉर m कैसा इंटीजर होगा, पॉजिटिव इंटीजर होगा, देयरफॉर m इज ए पॉजिटिव इंटीजर। This implies there exists a positive integer m such that a की पावर m इक्वल्स टू e। ठीक है, यही तो होती है ऑर्डर की डेफिनेशन। किसी ऑर्डर के एलिमेंट की डेफिनेशन यही तो होती है, ए की पावर m इक्वल्स टू e। हमने लिखा था ए की पावर n इक्वल्स टू e। ठीक है। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो अभी कंप्लीट नहीं हुई है थ्योरम, अभी आधी हुई है। तो इसके बाद हम लिखते हैं, अब आपको पता है जैसे पॉजिटिव इंटीजर्स का कोई सेट है। पॉजिटिव इंटीजर्स मान लिया 1 2 या 100 कहीं ऐसे पॉजिटिव इंटीजर हैं। तो इनमें क्या होता है, एक लीस्ट मेंबर होता है, सबसे छोटा मेंबर होता है ना। आपने रियल में पढ़ा होगा इनफीमम वाला सिस्टम, यस सर। है ना। तो अब उसका यूज करो यहाँ पे। वी नो दैट every set of positive integers has a list member, has a list member ठीक है। जब हर पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट में एक लिस्ट मेंबर होता है, तो जो हमारे पास इस टाइप के एलिमेंट आ रहे हैं ए की पावर m इक्वल्स टू ई, इनमें भी तो एक कोई लिस्ट मेंबर होगा ना, है ना। यस सर। इन इंटीजर्स में भी कोई लिस्ट मेंबर होगा। दिस इंप्लाइज द सेट ऑफ
all those positive integers, all those positive integers m such that a की पावर m equals to e has a least member. और क्या है वो लिस्ट मेंबर? हमने मान लिया से n। क्या मतलब वो इस लाइन का? भाई हमें पता है पॉजिटिव इंटीजर्स के सेट में एक सबसे छोटा एलिमेंट जरूर होता है, लिस्ट मेंबर होता है। तो हमारे पास जो इस टाइप के एलिमेंट आ रहे हैं, ए की पावर m इक्वल्स टू ई, यानी कि जैसे कहीं पे आई की पावर 4 इक्वल्स टू 1 होगा, आई की पावर 8 इक्वल्स टू 1 होगा, तो इनमें सबसे पहले भी तो किसी की पावर आया होगा ना भाई। आई की पावर 4 1 आएगा, आई की पावर 8 1 आएगा, आई की पावर 16 1 आएगा। तो आप ऑर्डर किसे बोलोगे? 4 को बोलोगे या 16 को बोलोगे? 4 को बोलोगे ना, जो सबसे छोटी पावर होती है उसे तो ऑर्डर बोलते हैं ना। Yes. तो इसलिए हम यहाँ m को ऑर्डर नहीं बोल सकते, हम कहेंगे द सेट ऑफ ऑल दोज पॉजिटिव इंटीजर्स m सच दैट a की पावर m इक्वल्स टू e हैज ए लिस्ट मेंबर से n। मान लिया वो n है, ठीक है। तो यही हमारे ऑर्डर की डेफिनेशन है, उसे अप्लाई करेंगे। दिस इंप्लाइज देयर एग्जिस्ट ए लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर, देयर एग्जिस्ट ए लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर n such that a की पावर n इक्वल्स टू e, a की पावर n इक्वल्स टू e। ऑर्डर की डेफिनेशन ये थी या क्या थी? ये तो पढ़ा था ना कल। Yes, sir. जब a की पावर Yes, n sir. इक्वल्स टू e आ जाता है तो इसका क्या मतलब हो गया? a का ऑर्डर फाइनाइट हो गया। ऑर्डर ऑफ a इज फाइनाइट, ऑर्डर ऑफ ए इज फाइनाइट। तो जो इस थ्योरम का पहला पार्ट है हमारा, जिसमें हमें प्रूव करना था द ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप इज फाइनाइट, ये तो हमने प्रूव कर दिया। अब अगले पार्ट में हमें प्रूव करना पड़ेगा जो ये ऑर्डर हमने फाइंड किया है एलिमेंट का, ये लेस देन और इक्वल टू होगा ऑर्डर ऑफ द ग्रुप के। तो यहां तक बताओ कोई दिक्कत है हो तो आपको? पहले कंप्लीट कर लें फिर दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा, है ना। Okay, sir. आधा पार्ट ही हमारा कंप्लीट हो गया। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट order of A is less than or equals to order of G, ठीक है। तो कैसे करोगे इसे? हमने मान लिया लेट ऑर्डर ऑफ A इक्वल्स टू n, जहां पे वेयर n इज ग्रेटर देन ऑर्डर ऑफ G। उल्टा मान लिया इसका हमने, भाई हमने मान लिया जो एलिमेंट A का ऑर्डर है वो n के ऑर्डर से बड़ा है, ठीक है। अब सिंस A बिलोंग्स टू G, A तो ग्रुप है, उसी के एलिमेंट का ऑर्डर फाइंड कर रहे हैं हम, A का ही ऑर्डर फाइंड कर रहे हैं। तो दिस इंप्लाइज जब A ग्रुप में है तो A स्क्वायर A की पावर n सभी एलिमेंट्स होंगे। दिस इंप्लाइज A स्क्वायर A की पावर n आर ऑल एलिमेंट्स ऑफ G, ठीक है। Yes, sir. अब जब ये सभी G के एलिमेंट्स हैं तो इसका मतलब नो टू
ठीक है। तो अब इनमें क्या, क्योंकि बाय क्लोजर प्रॉपर्टी सभी एलिमेंट्स होंगे जी के, तो आपको पता है ग्रुप में सभी एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट होंगे वो, तो नो टू ऑफ दीज आर इक्वल, इनमें से कोई भी इक्वल नहीं होगा। क्यों? अगर ऐसा है तो हमने मान लिया लेट ए की आर इक्वल्स टू ए की पावर एस, जहाँ पे अगर ये दो इक्वल हैं तो जैसे ऊपर किया था इसी टाइप से क्या हो जाएगा, देन ए की पावर आर माइनस एस इज इक्वल्स टू ई। ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे सिंस 0 से तो आर माइनस एस बड़ा होगा और लेस देन होगा एन से। अगर ए की पावर आर माइनस एस इक्वल्स टू ई आ गया तो ये जो आर माइनस एस है लेस देन इक्वल्स टू एन से होगा ही हमेशा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए की पावर आर माइनस एस इज इक्वल्स टू ई इम्प्लाइज ऑर्डर ऑफ ए इज लेस देन एन। ये क्या इम्प्लाइज करेगा, ऑर्डर ऑफ ए इज लेस देन एन, है ना। अगर ऑर्डर ऑफ ए लेस देन एन हो गया तो ये क्या हो जाएगा, विच इज ए कॉन्ट्राडिक्शन, विच इज ए कॉन्ट्राडिक्शन। ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि ए का ऑर्डर एन है। दिस implies hence a square a की पावर n are n distinct elements of n distinct elements of G। हमने माना था n greater equals to G, since n greater than order of G, तो ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता। therefore this is not possible। hence we must have order of A is less than or equals to order of G। ये भी सेकंड पार्ट भी हमारा प्रूव हो गया इस थ्योरम का। तो इस तरीके से हम इस थ्योरम को प्रूव करेंगे। अब बताओ भाई, इसमें कोई दिक्कत हो तो आपको। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछी जाती है। इसमें से एक या दो थ्योरम जरूर आएंगी। तो पहली वाली रिपीट कर दो सर। पहली वाली तो है, एक ही तो है। हाँ मतलब सर यही वाली ऊपर वाली सर, जो फाइनाइट वाली थी। देखो स्टेटमेंट तो क्लियर है आपको भाई। कोई फाइनाइट ग्रुप है हमारा तो उसका ऑर्डर भी फाइनाइट होगा, तो हमें प्रूव करना है उसके जो एलिमेंट्स हैं उन सब का ऑर्डर भी फाइनाइट ही होगा और वो ग्रुप के ऑर्डर से लेस देन इक्वल्स टू होगा सभी एलिमेंट्स का ऑर्डर। तो हमने क्या कंसीडर किया, हमने मान लिया जी कोई ग्रुप है विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन हमने लिया है। हम इसे विद रेस्पेक्ट टू एडिशन लेके भी प्रूव कर सकते हैं, जैसे कल डेफिनेशन में मैंने आपको बताया था। विद रेस्पेक्ट टू जब मल्टीप्लिकेशन लेते हैं तो ए की पावर एन इक्वल्स टू ई लेते हैं, और जब एडिशन करते हैं तो एन ए इक्वल्स टू ई, है ना। तो क्योंकि विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन हमें लिखने में थोड़ी आसानी रहती है, इसलिए हम विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन लेके ही प्रूव कर देते हैं। सही है।
तो जी को हमने कोई ग्रुप मान लिया विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, और ए कोई एलिमेंट है जी का। जब ए जी का एलिमेंट है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ये ग्रुप है, तो जो इसकी इंटीग्रल पावर्स होंगी, यानी कि ए स्क्वायर, ए क्यूब, ये सब जी के एलिमेंट होंगे। ठीक है। यस सर। अब जी क्योंकि हमारा एक फाइनाइट ग्रुप है और ये हम इंटीग्रल पावर करते जा रहे हैं सभी, तो ये कहीं ना कहीं इक्वल होनी स्टार्ट हो जाएंगी। ये पावर्स कहीं ना कहीं इक्वल होनी स्टार्ट होंगी, जैसे हमने यहाँ भी देखा था। अगर आप आई की पावर करनी स्टार्ट करो तो आई स्क्वायर -1 होता है, आई की पावर 4 1 होता है, फिर आई की पावर 8 1 हो जाएगा, आई की पावर 16 1 हो जाएगा, है ना। इक्वल होती जाएंगी ना फिर वो पावर। तो वही हमने यहाँ पे यूज किया, सिंस जी इज ए फाइनाइट ग्रुप सो ऑल दीज इंटीग्रल पावर्स कैन नॉट बी डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ जी, वो सभी अलग एलिमेंट्स नहीं आ सकते। तो हमने मान लिया उनमें से कोई दो इक्वल है, ए की पावर आर इक्वल्स टू ए की पावर एस आएगा। आर बड़ी पावर है और एस छोटी पावर है। ठीक है। अब जब ए की पावर एस आपके ग्रुप का एलिमेंट है तो ए की पावर माइनस एस भी आपके ग्रुप में एलिमेंट होगा, दोनों साइड उससे मल्टीप्लाई कर ली, तो इधर तो हो जाएगा ए की पावर आर माइनस एस, इधर हो जाएगा ए की पावर 0। ए की पावर 0 का मतलब 1 यानी कि आइडेंटिटी, तो इसका मतलब ए की पावर एम इक्वल्स टू ई आ गया। यानी कि इस टाइप की हमें पावर्स मिलती हैं जब उनकी पावर करने पे आइडेंटिटी मिलता है। अब क्योंकि ये पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट है, आपको पता है इनमें एक लीस्ट मेंबर जरूर होता है। इस कंसेप्ट का हम यूज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कल जो आपने डेफिनेशन पढ़ी थी ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट की, हमने वहां लिखा था इफ देयर एग्जिस्ट लीस्ट पावर ऑफ एन सच दैट ए की पावर एन इक्वल्स टू ई। ये हमारे ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट की डेफिनेशन थी, तो वो हमने यहाँ पे यूज की। भाई ए की पावर एम इक्वल्स टू ई आता है, तो उससे छोटे एलिमेंट में भी तो ई आ सकता है ना। वी नो दैट एवरी सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स हैज ए लिस्ट मेंबर, so the set of all those positive integers m such that a की पावर m इक्वल्स टू e, यानी कि उन पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट जिनमें a की पावर m इक्वल्स टू e आ जाता है, उनमें भी एक लिस्ट मेंबर होगा से n। अगर ऐसा है तो हमें क्या मिल गया, दिस इंप्लाइज देयर एग्जिस्ट ए लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर n सच दैट a की पावर n इक्वल्स टू e। जब a की पावर n इक्वल्स टू e आ गया तो इसका क्या मतलब होता है, ऑर्डर ऑफ a इज फाइनाइट। ऐसे ही हम इस सेकंड मेथड मतलब सेकंड पार्ट को भी प्रूव कर देंगे, ऑर्डर ऑफ ए इज लेस देन इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ जी के कॉन्ट्राडिक्शन लेके। ऑर्डर ऑफ ए तो हम एन मान लेंगे और एन जो मानेंगे इसे जी के ऑर्डर से बड़ा मान लेंगे। बाकी सेकंड पार्ट तो आसानी है, कर लोगे इस थ्योरम को। यस सर। यस। एक थ्योरम और करें, थ्योरम नंबर 2। थ्योरम नंबर 2 में क्या है, द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप is the same as that of its inverse। यानी कि क्या मतलब है इसका, अगर कोई एलिमेंट ए है हमारा तो उसका ऑर्डर किसके इक्वल होगा, ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स। ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, स्टेटमेंट समझ गए ना। द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप इज द सेम एज दैट ऑफ इट्स इनवर्स, यानी कि किसी एलिमेंट का ऑर्डर उसके इनवर्स के ऑर्डर के इक्वल होता है। जैसे आपने कल किया था एग्जांपल, आई का इनवर्स माइनस आई होता है ना इस ग्रुप में, यस सर। यस। तो जो ऑर्डर आई का आया था वही माइनस आई का आया था। ऑर्डर ऑफ आई भी 4 था, ऑर्डर ऑफ माइनस आई भी 4 था, है ना। -1 का इनवर्स कितना होता है, -1 का इनवर्स -1 ही है ना यहाँ पे, तो एक ही बात है, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ा। अब यहाँ पे देखो
ओमेगा का इन्वर्स ओमेगा स्क्वायर है और ओमेगा स्क्वायर का इन्वर्स ओमेगा है। ओमेगा का ऑर्डर कितना आता है 3, ऐसे ही ऑर्डर ऑफ ओमेगा स्क्वायर भी 3 आता है। तो किसी एलिमेंट का और उसके इन्वर्स का ऑर्डर इक्वली आता है, ये हमें प्रूफ करना है। समझ गए? समझ में आ रहा है ना? यस सर। हमने माना Yes, sir. लेट जी बी ए ग्रुप एंड ए बिलोंग्स टू जी। जब ए कोई जी का एलिमेंट है देन ए इनवर्स आल्सो बिलोंग्स टू जी। जब ए बिलोंग करता है तो इनवर्स भी होगा। अब हमने माना लेट ऑर्डर ऑफ ए इक्वल्स टू एन एंड ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स इक्वल्स टू एम। तो हमें क्या प्रूव करना है? वी हैव टू शो दैट एन इक्वल्स टू एम। ये तो प्रूव करना है हमें, ठीक है? Yes, sir. अब हमारे पास है वी हैव ऑर्डर ऑफ ए इक्वल्स टू एन है। इसका क्या मतलब होगा? ए की पावर एन इक्वल्स टू ई। लिख सकते हैं? इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, लिख सकते हो ना ऐसे? Yes, sir. तो इधर तो ई रहेगा। अब इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, लिख सकते हैं ना ऐसे? भाई इंटीग्रल पावर ही तो है। अगर ए स्क्वायर की पावर 4 लिख लो या ए की पावर 4 का स्क्वायर लिख लो, एक ही तो बात हुई। यस सर। तो अब हम क्या लेके चल रहे हैं? हम लेके चल रहे हैं ए का ऑर्डर तो एन है और ए इनवर्स का ऑर्डर एम है ना? तो और यहाँ पे क्या क्या आ रहा है? ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स क्या हो जाएगा? एन हो रहा है ऐसे। तो इसका मतलब क्या होगा? दिस इम्प्लाइज ऑर्डर ऑफ ए इज लेस देन इक्वल्स टू एन। दिस इम्प्लाइज एम इज लेस देन इक्वल्स टू एन। ये बताओ, लाइन समझ में आएगी आपके? यही है समझने वाली बात। बस भाई आपने ले रखा है ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स एम होगा, ठीक है? लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है? एन आ रहा है। तो ऑर्डर ऑफ ए क्या होगा? लेस देन इक्वल्स टू एन होगा, जहाँ पे एम छोटा होगा एन से, क्योंकि ऑर्डर जो होता है हमारा लीस्ट पावर होती है ना, तो इसलिए एम एन से बड़ा नहीं हो सकता, ठीक है? तो ये तो इसके लिए हो गया। अब ए इनवर्स की तरफ से लेके चलो। आल्सो ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स इक्वल्स टू एम। इसका मतलब ए इनवर्स की पावर एम इक्वल्स टू ई, यानी कि हम क्या लिख सकते हैं? ए की पावर एम का इनवर्स इक्वल्स टू ई, ठीक है? दिस इम्प्लाइज ए की पावर एम इक्वल्स टू ई। यहाँ से ए की पावर एम इक्वल्स टू ई आ गया, जबकि ए का ऑर्डर तो हमारा क्या है? एन है, और यहाँ से मिल रहा है हमें ए का ऑर्डर एम। तो इसका मतलब फिर वही होगा, ऑर्डर ऑफ ए इज लेस देन इक्वल्स टू एम, यानी कि इस केस में क्या हो जाएगा? एन इज लेस देन इक्वल्स टू एम। इसे आप मानो 1, इसे मानो आप 2।
1 और 2 से क्या पता चल रहा है आपको? m बराबर है फ्रॉम 1 and 2 m is less than equals to n and n is less than equals to m. This implies n equals to m. ये तो प्रूव करना था। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स, हेंस प्रूव्ड। आया समझ में? कर लोगे Yes, इसे? sir. कर लोगे ना? यस सर। इससे आगे की थ्योरम कल कराएंगे। Yes, sir.